सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। आज भाजपा कार्यालय सोलन में एक परिचय बैठक मंडल अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विशेष रूप से जिलाध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी तथा विस्तारक श्री रुपेंद्र ठाकुर जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व पुष्प वृष्टि से हुआ। सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया और खड़े होकर राष्ट्रगीत गाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां वरदशीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, उल्लसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी ने कहा, पंचायती राज के चुनाव है, उसके लिए काम करने हैं और अभी जो इस सरकार की वर्तमान में स्थिति है वो आपके सामने ही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और इस सरकार की नाकामियां जिस तरीके से उन्होंने ठगा है, इसका प्रचार प्रसार आप अपने मोहल्ले में, गली में, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ आवश्यकता है, शादी में या कोई कार्यक्रम में किसी में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर करें। और अपने नेताओं को जैसे कुम्हार अपने बर्तन को मांजता है, उस तरीके से हमने अपने नेताओं के लिए वो गुणगान करते हैं। अभी मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होना है तो अपने कैंडिडेट जो भी हमारा होगा उसको हमने जिता करके यहाँ से भेजना है। हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें जो हमारा लक्ष्य है वो भेजना है और 350 से ऊपर का लक्ष्य हम केंद्र में लेकर के चले हैं। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी संगठित होकर के काम करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि सोलन मंडल किसी के दबाव में कोई काम नहीं करेगा। किसी के अगर कोई चाहेगा कि मंडल मेरे हाथ में रहे तो वो गलतफहमी है। हम सब लोग अनुभवी लोग हैं, आपने भी बथेरे चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं। हम सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से इस मंडल को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपका धन्यवादी हूँ। इस मंच से धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिछली बार भी जो सहयोग मंडल के लिए किया है उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि हम भविष्य में शैलेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच पधारे हैं, मलिक जी पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
तो इसी प्रकार का सहयोग आपसे अपेक्षित रखूँगा। और मंडल को जो है, जैसे व्यक्ति ने कहा है, हमें आदेश दिए कि फ्री हैंडली आपने काम करना है और फ्री हैंड अपने पदाधिकारियों को भी रखना है। तो आप भी फ्री हैंड है। सोशल मीडिया में आप कहीं भी जाते हैं, सरकार के कामकाज की आप डालो ना, आप डालते नहीं है, आप शेयर करें उसको। विवेक शर्मा जी बड़ी अच्छी पोस्टें डालते हैं, मैं देखता हूँ उसको ऊपर लाइक भी कम आते हैं, उसको आप शेयर भी कम करें, उसको धड़ल्ले से लाइक करें। हर सचिव, मंडल के उपाध्यक्ष, मंडल के महामंत्री अपना भी डालें, सोशल मीडिया पर भी डालें। अगर हाँ कोई आपने बयान लिख देना है तो आप मंडल अध्यक्ष से एक बार जरूर कन्फर्म कर लें, कंसेंट ले लें, कोई मनाही नहीं है। अच्छे कार्य के लिए जितना आप कर सकते हो कोई मनाही नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, हमारे को जिलाध्यक्ष जी का मार्गदर्शन भी मिलना है, विस्तारक जी का मार्गदर्शन मिलना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपकी नई टीम बनी है, कुछ इसमें बहुत पुराने लोग भी हैं, तो आपको बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है। हम सभी संगठित होकर के काम करेंगे और विश्वास दिलाते हैं विस्तारक जी, जिलाध्यक्ष जी आपको कि सोलन मंडल से पिछली बारी 16,100 की लीड मिली थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी थे जो आज मंत्री हैं, तो उनको हमने पिछली बारी हराया है आप सब ने, और 3 लाख से ऊपर मार्जिन था। तो इस बार जो है हम सबका यही लक्ष्य है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और हम सब लोग संगठित होकर के इस मंडल को आगे बढ़ाएं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएं और ग्राम केंद्र जो हमारा और बूथ जो हमारा मुख्य इकाई है उसको हम सशक्त करेंगे। उसके लिए हम कार्य का विभाजन भी करेंगे शीला जी। हर पदाधिकारी को हम जो है 8-9 बूथ देंगे, चाहे वो जिले का है, चाहे वो प्रदेश का है, चाहे वो मंडल का है, क्योंकि जो भी प्रदेश में गए वो भी मंडल से गए हैं, जो जिले में गए हैं वो मंडल से गए हैं, जो मंडल में है वो मंडल में है। तो सभी को काम की दृष्टि से हर कार्यकर्ता को काम और काम को कार्य करना, इस नीति के अंतर्गत हम काम करेंगे और मंडल को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी से यही उम्मीद कि जिस प्रकार का सहयोग आपने पिछली बारी भी हमको दिया है, इस बारी भी वही उससे बढ़ कर के हमने काम करना है। और अपने क्षेत्र के आप नेता हैं, वहाँ पर जो भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी गतिविधियाँ होती है उसमें आप पार्टिसिपेशन करें, बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन करें और ताकि लगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो 2024 की तैयारी में लगे हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है वो 15 तक अभी चला हुआ है, तो उसमें भी आप सभी लोगों से निवेदन है कि उसमें कार्यक्रम चले हैं, उसमें भी आप बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करें। और तीन जो हमारे ब्लॉक हैं उसमें कार्यक्रम चले हुए हैं, उसमें आपकी जितनी भागीदारी रहेगी। उसके बाद 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक जो है सेवा पखवाड़ा दिवस है, उसमें बहुत से कार्यक्रम आए हैं। उसका लेटर हम आपको व्हाट्सएप पर भी कर देंगे और विस्तारित और जिलाध्यक्ष उसके बारे में हमारे को जो है अवगत कराएंगे, तो उस कार्यक्रम को भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल आएगा। तो अब काम का बोझ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं हमारे ऊपर रहेगा, और हम प्रयास करेंगे कि हम सभी लोग जो है कार्य का विभाजन जब हो जाएगा तो इतना बर्डन किसी भी पदाधिकारी पर पड़ने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप बैठक में आए शॉर्ट नोटिस पर। और संजीव जी, जो पदाधिकारी नहीं आए हैं आप नोट करें। और मैं फिर बता दूँ आपको एक चीज़, भाई साहब नाहन से है और सीआर जो है ना वो विस्तार की लिखता है, तो आपसे निवेदन है कि भूपेंद्र जी, आपने किसी भी पदाधिकारी के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती है। तत्पश्चात जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रतन सिंह पाल जी तथा विस्तारक सम्मानीय श्री रुपेंद्र ठाकुर जी ने क्रमशः अपने अपने मत प्रस्तुत किए। अंत में मंडल अध्यक्ष जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल की बैठक हुई और बैठक में विशेष रूप से जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री रतनपाल जी, जिला के विस्तारक श्री रुपेंद्र सिंह ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री विवेक शर्मा जी, मेरे मंडल के सभी पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य, सभी ने इस बैठक में भाग लिया। और बैठक में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं
और बूथ स्तर पर हम क्या कार्य करने जा रहे हैं उस पर चर्चा हुई। प्रदेश से कुछ कार्यक्रम मंडल के लिए आए हैं, जैसे मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम है, वो पूरे 15 अगस्त उसका आरंभ हुआ है, तो उसको पूरे सोलन मंडल में जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा दिवस जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के रिगार्डिंग आज बैठक थी और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं नगर के, जिले के, प्रदेश के, उनकी जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है और कार्य विभाजन कर दिया गया है। 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे और सभी पदाधिकारी जो है आप अपने बूथ पर इन कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो वर्तमान में सरकार है उसकी जो नाकामियां हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। जो उन्होंने जनता के साथ वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की हमारी जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जन जन तक हम उसको पहुंचाएंगे और 2024 का हमारा जो इलेक्शन अभी आना है उसके लिए आज चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ता जो है वो बड़े उत्साहित भी हैं और कार्य करने के लिए और कार्य की दृष्टि से वो हर बूथ पर जाएंगे और मोदी जी का जो हमारा उनकी सरकार का जो कार्यकाल रहा है पिछले 9.5 वर्षों का, वो बेहतरीन कार्यकाल रहा है और जो कार्य उन्होंने जनमानस के लिए शुरू किए हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे और 2024 में जो है हमारा लक्ष्य जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है। तो सभी कार्यकर्ता जो है अपने काम में लगे हैं और आज इसी पर चर्चा हुई और भविष्य में सभी कार्यकर्ता जो है फील्ड में जाकर के काम करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।